Hello, dear students. How are you all? Children, today we'll study analytical paragraph. Analytical paragraph has been introduced first time to your syllabus. CBSE has introduced this topic to your syllabus this time, and it's a new topic obviously, and it's carrying 5 marks. ये है 5 नंबर का है, and you have to write this paragraph in 100 to 120 words. आपको ये पैराग्राफ 100 से 120 शब्दों में लिखना है. तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ. ये एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? तो चिल्ड्रन यू कैन सी एनालिटिकल वर्ड जो है वो बना है एनालाइज से. किससे? एनालाइज. और एनालाइज का मीनिंग होता है एग्जामिन करना, बहुत ही कीनली उसको स्कैन करना, एक एक पार्ट को उसकी अच्छे से जांचना परखना, सोच समझकर उसको उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना, पता लगाना. तो एक एक पार्ट को जब ध्यान से देखते हैं, यानी कि क्या करते हैं, उसका हिंदी में एक वर्ड होता है विश्लेषण करना. ओके, यानी कि उसको अच्छे से डिटेल्ड में उसको एक एक पार्ट को उसको अच्छे से चेक करना और सोचना समझना कि ये है क्या. ओके, सो नाउ सी व्हाट इज़ एनालिटिकल पैराग्राफ. An analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of given chart, graph, pie chart, table, data, table और clues. Analytical paragraph एक descriptive writing की ही फॉर्म होती है जो कि बच्चों को लिखना होता है given data के बेस पर, यानी कि कुछ डेटा दिया जाता है. For example, I have made some pie chart and this bar graph here. You can see over here. देखिए ये चार्ट है, पाई चार्ट है. यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है. 33% स्मार्टफोन, 30% लैपटॉप, टैबलेट्स 19% एंड डेस्कटॉप 14%, 4% अदर. ओके, एंड इन अदर दिस bar table you can see, bar graph you can see some data has been given. Public schools and government schools. 2 bars have been shown here. The yellow one indicates public schools and green one indicates the government schools. यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर शो किया है कि वॉचिंग टीवी, कुछ नीचे देखिए डेटा लिखा हुआ है, वॉचिंग टीवी, नेट सर्फिंग, स्मार्टफोन, हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स. और यहाँ पर क्या लिया है, इनकी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. ओके, तो इस तरह का बच्चों को आपको कुछ डेटा दिया जाएगा. ये किसी पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है, किसी टेबल की फॉर्म में हो सकता है, और ये किसी बार ग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है. बार ग्राफ होता है ना, मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं. ओके, तो ये किसी फॉर्म में होगा. यहाँ पर कुछ डेटा होगा, आपको उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, सोचना समझना है कि है क्या. अब जैसे कि ऐसा होता है, आप मूवीज़ देखते हैं, मूवी देखने के बाद आप उसको एनालाइज करते हैं. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हाउ वाज द मूवी, कि मूवी कैसी थी, तो आप बताते हैं कि भाई स्टोरी वाज वेरी गुड, बट इसकी डायलॉग डिलीवरी में दम नहीं था, इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं थी, इसकी स्टार कास्ट अच्छी नहीं थी. अगर स्टार कास्ट अच्छी होती तो ऐसा हो जाता, तो हो सकता था कि मूवी चल जाती. या फिर इसका म्यूज़िक तो बहुत अच्छा था, बट इसकी स्टोरी अच्छी नहीं थी. इस तरह से क्या करते हैं, आप स्टोरी को उसकी जो मूवी की जो स्टोरी है उसको एनालाइज करते हैं. इन द सेम मैनर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, मैच में भी आप देखते हैं कि भाई बैटिंग तो बहुत अच्छी थी बट बॉलिंग में जान नहीं थी. या फिर सेंचुरी उसने अगर वो इतने रन और बनाया था वो सेंचुरी बना देता अपनी. उसने पहले वाले मैच से यहाँ पर अच्छा स्कोर किया उस क्रिकेटर ने. इस तरह से आप क्या करते हैं, मैच को भी एनालाइज करते हैं. तो बेटा दिस इज़ द सेम थिंग ओवर हियर. यहाँ पर भी सेम थिंग ही है. आपको इस गिवन डेटा को क्या करना है, आपको एनालाइज करना है. ओके, जो भी डेटा दिया है आपको देखना है कि ये भाई ये किस चीज़ के बारे में, किस बात की किसके बारे में है, ये यहाँ पर क्या दिया गया है. और आपको जो वहाँ पर डेटा गिवन है आपको उसको बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है, कौन सी चीज़ सबसे कम है, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है,
और किस में डिफरेंसेस हैं, किन में डिफरेंसेस हैं, और किन में बहुत माइनर डिफरेंस है, किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके, और इन्हीं को आपको क्या करना है, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। सो इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। यू जस्ट नीड टू कीप सम पॉइंट्स इन योर माइंड, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के फीचर्स क्या होते हैं। डिस्क्राइब द गिवन चार्ट, टेबल, डेटा एटीसी। ये डिस्क्राइब करता है किसी भी चार्ट, टेबल का जो डेटा होता है, गिवन जो डेटा होता है उसको डिस्क्राइब करता है। शुड बी ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। बच्चों ये जो होता है ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ब्रीफ, यानी कि बहुत ही ये शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल्ड में आपको इसके नहीं लिखना होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, 100 to 120 वर्ड्स ओवर ओनली। इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, पाई चार्ट, etc। इसमें जो लिखेंगे बच्चों आप, वो लिखेंगे इसमें जो टेबल में, पाई चार्ट में जो गिवन फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आपको बताना है इसमें। ओके, यानी कि वही फैक्ट्स आपको इसमें वहाँ पर मेंशन करने हैं। फिगर्स एंड क्वांटिटीज़ शुड बी मेंशन्ड एप्रोप्रिएटली। जो फिगर्स यहाँ आपको दी गई हैं आपको बहुत ही ध्यान से वो वहाँ पर पिक करनी है, उठानी है, और अपने जब आप लिखेंगे उसमें लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये चार्ट है, यू कैन सी, तो यहाँ पर जो 33% लिखा है, 30%, 19%, तो आप जब इन क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, वहाँ पर फिगर्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत ही कीनली, बहुत ही ध्यान से आपको इनको उठाकर वहाँ पर रखना है और उन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डिजिट तो कुछ और लिख दी और डिस्क्राइब कुछ और कर दिया। ओके, यूज सिंपल एंड एक्यूरेट लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी बहुत ही सिंपल और एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। इन सिंपल वर्ड्स यू जस्ट नीड टू डिस्क्राइब इट। ओके, स्मॉल सेंटेंसेस में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, करना है आपको। नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड। अब क्या, एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर आपको कोई भी अपनी तरफ से कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं देनी है, कि जैसे कि जो आपके माइंड में चल रहा होता है कि भाई हम तो ये सोचते हैं कि हमें ऐसा लगता है। ओके, तो वो आपके विचार नहीं पूछ रहा है, इज़ नॉट आस्किंग फॉर योर व्यूज़। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो डेटा है आपको उसी के बेस पर आपको डिस्क्राइब करना है, तो आपको कोई भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर अपनी नहीं रखनी है। इट इज़ अप्रोप्रिएट टू यूज़ द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको सेम टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट टेंस में ही आपको लिखना है। एंड इट्स प्रेफरेबल टू यूज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, पैसिव फॉर्म भी यूज़ करनी है। पैसिव फॉर्म क्या होता है, यू नो वेरी वेल। सिंपल जनरली सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और वाइल मेकिंग द पैसिव सेंटेंस हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं, देन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। ओके, यानी कि हमारी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाते हैं, वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, तो अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। बच्चों फॉर्मेट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है ये। फॉर्मेट इज़ कैरिंग इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। आपको बताना है कि है किसके बारे में, भाई यहाँ पर दिया क्या है, किस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और ये क्या है। तो आपको एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स, आपको ये 1 या 2 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन कर देना है, बता देना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यानी कि किसके बारे में है ये। तो बेटा कीप वन थिंग मोर इन योर माइंड कि जो इंट्रोडक्शन आप देते हैं देखेंगे, उसको लिखने में आपका जो क्वेश्चन है दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप क्वेश्चन से आप लाइन लिख सकते हैं, आपको देखना है कि हम वहाँ से क्वेश्चन से कितना पार्ट ले सकते हैं। ओके, तो ये कितने में होना चाहिए आपका, 1 और 2 लाइन्स में, 2.5 लाइन हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 लाइन हो सकती हैं। ओके, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपको बहुत डिटेल्ड में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना है कि वो किसके बारे में है। सेकेंड इज बॉडी, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट, यूज रेलिवेंट फिगर्स, एक्सप्लेन ट्रेंड्स, मेक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड। अब आपको बॉडी में करना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि ग्राफ है किसके बारे में, जो उसमें जो रेलिवेंट जो फिगर्स दी हैं आपको वो मेंशन करनी है, उसकी ट्रेंड्स क्या है आपको वो एक्सप्लेन करनी है, बतानी है किसके बारे में है। कंपैरिजन अगर है, जो डेटा दिया है तो अलग अलग पूछा है तो वो बताना है, कुछ कंपैरिजन अगर वो कह रहे हैं करने के लिए तो आपको कंपैरिजन भी करके दिखाना है उनका, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वगैरह जो भी कुछ है।
और ये हमारा जो इसकी जो बॉडी है इसको हम एक या इसको हम 2 या 3 सब पैराग्राफ्स में भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर बेस्ड है ये। और अगर हमारे क्वेश्चन की नीड है कि हम उसको हम उसमें हम सब पैराग्राफ्स भी बना सकते हैं, यानी कि जो गिवन डेटा है उसको हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में मेंशन कर सकते हैं, देन ऑब्वियसली यू विल डू। ओके, नाउ द थर्ड इज कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि इसका निष्कर्ष क्या है, जो आपने ये एनालाइज किया है, जो डेटा है, इसका कंक्लूजन क्या है। इसमें आपको कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द पैराग्राफ। जो आपने देखा है कुल मिला के आप उससे क्या समझे हो, आपको समझ में क्या आया है, आपको ये कंक्लूड करना है। ओके, यानी कुल मिलाकर ओवरऑल वे में इसकी समरी क्या है, आपने क्या समझा, आपको वहाँ पर लिख देना है। ओके, कंक्लूजन विल ऑल्सो बी वेरी शॉर्ट, कंक्लूजन भी इसका शॉर्ट ही होता है, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, नाउ सी some points are there which you should keep in your mind. The first is read the question carefully. सबसे पहले तो आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ आपको पढ़ना है। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग द मेन फीचर्स। अब जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको समराइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान से देखना है कि भाई मेन इंफॉर्मेशन इसमें क्या है। आपको उस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, देखना है कि इसकी मेन बातें ये हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो मेक रेलिवेंट कंपेरिजन इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत है, अगर आपको नीड लग रही है, तो आप उसमें उन जो गिवन डेटा है उसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे कि मेल, फीमेल या चिल्ड्रन का कुछ डेटा दिया है और वहाँ पर कुछ ईयर्स में कुछ शो किया है, या फिर कुछ लिटरेसी रेट वहाँ पर शो किया है एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर ये भी शो कर सकते हैं कि इस ईयर में इतना था, उस ईयर में इतना है। इनको आप अगर अगर लगता है, नीड लगती है क्वेश्चन की, देन यू कैन do comparison also. Okay, don't add your own information, views और data. एक बात का ध्यान रखना है बच्चों आपको कि यहाँ पर आपको अपनी तरफ से कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अपनी तरफ से आपको यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं करना है, यानी कि वो आपको अपने व्यूज़, अपने विचार नहीं रखने हैं और ना ही अपना डेटा रखना है। जो गिवन डेटा है, जो दिया गया है, आपको उसी के बेस पर उसको लिखना है। ओके, अब देखिए बच्चों, कुछ यूज़फुल टिप्स हैं। आपको ये लिखते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कुछ आई हैव मेंशनड हियर, आई हैव रिटन सम फ्रेजेस हियर एंड सम वर्ड्स ऑल्सो, कि जिससे कि आप लिखें तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। ओके, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए जब आप इंट्रोडक्टरी पैरा लिखेंगे, यानी कि जो हमारा इंट्रोडक्शन है, जब आप वो लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से, द टेबल सजेस्ट। यानी कि अगर टेबल दी हुई है कोई, तो उसके बारे में द टेबल सजेस्ट डैश डैश डैश, इन द सेंस आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट कर लेना है जो भी सजेस्ट करती है वो। द चार्ट गिवन अबव डिस्क्राइब्स, जो ऊपर दिया हुआ चार्ट है वो डिस्क्राइब करता है। ओके, द लाइन ग्राफ शोज, जो लाइन ग्राफ है वो शो करता है, जो लाइन ग्राफ है ये शो करता है। द डेटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, जो गिवन डेटा है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट, यानी कि जिसके बारे में करता है आगे। तो बेटा इस तरह से आप ये अपनी स्टार्टिंग की लाइंस आप चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप कोई भी इनमें से लाइन ले सकते हैं, वो लिख सकते हैं। ओके, अब डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ, जब आप पैराग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स की नीड होगी, आप देख लीजिए। जैसे कि डबल्ड, यानी कि दोगुना हो गया। डेक्लाइंग, यानी कि कम होता हुआ। पीक्ड, एकदम रेज हो गया, ऊपर उठ गया, जैसे कि कोई ग्राफ है तो कोई लिटरेसी रेट वगैरह एकदम से पीक पर पहुंच गया इस ईयर में। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट मीन्स कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है। ड्रॉप डाउन, नीचे गिर गया, स्लाइटली, थोड़ा सा। ओके, डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज़, जो क्वांटिटीज़ हैं, जो वहाँ पर परसेंटेज दी हुई है, उसको जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो यू कैन यूज़ द गिवन वर्ड्स ओवर हियर। द हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा। द लोएस्ट, सबसे कम। ऑलमोस्ट इक्वल टू, लगभग इसके बराबर। वेरी क्लोज टू 15%, यानी कि 15% के इक्वली। जब कोई डेटा बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा होता है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं वेरी क्लोज टू 15%। सबसे ज़्यादा है द हाईएस्ट, सबसे कम के लिए द लोएस्ट। 5% ऑफ, यानी कि 5% ऑफ इतना, इतने का।
किसी का भी 5%। ओके। कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आप उसमें इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से। इन कंपैरिजन टू, कंपैरिजन में। इन कंट्रास्ट विद, इसके कंट्रास्ट में। वाइल, जबकि। ओके। कंक्लूज़न, अब कंक्लूज़न करते हुए आपको इस तरह से आप ये वर्ड्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। इन कंक्लूज़न, यानी कि इन कंक्लूज़न वी कैन सी दिस, यानी कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं ओवरऑल, यानी कि कुल मिलाकर। 10 इस तरह से। इन अ नट शेल, इन अ नट शेल इज़ ऑल्सो गुड फ्रेज, आप ये इडियम है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि संक्षेप में, शॉर्ट में, इन शॉर्ट। ओके बेटा, तो मेक श्योर दैट यू हैव यूज्ड दीज वर्ड्स। आपको यू नीड टू डू प्रैक्टिस विद द गिवन फ्रेजेस एंड वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स और फ्रेजेस से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की। ओके। नाउ सी, I have written one paragraph for you. The given bar graph shows the result of a survey conducted in the public and government school of Mathura. जो गिवन बार ग्राफ है ये शो करता है एक रिजल्ट को, एक सर्वे हुआ मथुरा के पब्लिक स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल में, उनका जो सर्वे वो रिजल्ट है उसका ये। द ग्राफ डिपिक्ट्स द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ द टीनेजर्स फ्रॉम द एज ऑफ 14 ईयर्स टू 19 ईयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन। ये जो ग्राफ है वो डेपिक्ट करता है, डेपिक्ट मीन्स यानी कि चित्रित कर रहा है, शो कर रहा है। अब क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है 19 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के, 14 टू 19 ईयर्स के टीनेजर्स को डेपिक्ट करता है कि उनकी वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम, अपने खाली समय में वो क्या करते हैं। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ हाईलाइटिंग द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। सर्वे का रिजल्ट हाईलाइट करते हुए आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। ओके। नाउ सी दैट दिस पैराग्राफ ओवर हियर, दिस इज अ पैराग्राफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर्स हैव बीन गिवन और यहाँ पर कुछ बार दिए हुए हैं। ये ब्लू जो बार हैं वो दोज आर शोइंग पब्लिक स्कूल्स एंड ये दिस वन पिंक वंस आर शोइंग गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके। वॉचिंग टीवी, यानी कि जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं वो टीवी कम देखते हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा देखते हैं। अब देखिए नेट सर्फिंग, नेट सर्फिंग में यू कैन सी ब्लू ग्राफ जो है वो बार वो दैट इज़ हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा, यानी कि पब्लिक स्कूल के बच्चे नेट सर्फिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, वो बहुत ही कम नेट सर्फिंग करते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको फर्स्ट यू हैव टू कीनली ऑब्जर्व द डेटा, जो डेटा गिवन डेटा है आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि भाई वो चीज़ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। इसी तरह से देखिए यूजिंग स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पब्लिक स्कूल के बच्चे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं टीनेजर्स, और जो पिंक बार शो कर रहा है हमारा कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीनेजर्स हैं 14 टू 19 ईयर्स के, वो दे यूज़ वेरी लेस। हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय जो करते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा करते हैं टीनेजर्स, और जो पब्लिक स्कूल्स के जो टीनेजर्स हैं वो बहुत कम करते हैं। ओके। तो आपको बेटा आपने देख लिया, अब आपको इसी को हमें क्या कर देना है, हमें इसको एनालाइज करना है। इसको कीनली ऑब्जर्व करने के बाद हमें इसको डिटेल में लिखना है, इसको एनालाइज करना है। तो वी हैव गिवन अ टॉपिक हियर, हमने इसको टॉपिक दे दिया है कि डिफरेंस इन लीजर एक्टिविटीज़ ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर्स का की एक्टिविटीज़ में डिफरेंस जो उनके खाली समय में वो होता है, करते हैं वो। द बार ग्राफ शोज द डिफरेंस इन द लीजर एक्टिविटीज़ ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम द एज ऑफ 14 टू 19 ईयर्स इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ मथुरा। बार ग्राफ शोज मीन्स शो करता है, द डिफरेंस, बार ग्राफ शो करता है डिफरेंस को, जो कि 14 से 19 ईयर्स के टीनेजर्स हैं पब्लिक स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की, उनकी खाली समय की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको। तो हमने देखिए एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया कि हमारा जो डेटा है किसके बारे में है। ओके। तो एज द ग्राफ पोर्ट्रेज the public school teenagers seem to be more tech oriented in their leisure activities than government school teenagers। ग्राफ पोर्ट्रेज करता है यानी कि चित्रित करता है, शो करता है। यहाँ पर आप पोर्ट्रेज की जगह शोज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द ग्राफ शोज द पब्लिक स्कूल टीनेजर्स सीम टू बी मोर टेक ओरिएंटेड, कि पब्लिक स्कूल के जो टीनेजर्स हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपने खाली समय की एक्टिविटीज़ में
देन गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीनेजर्स के कंपेरिजन में। अराउंड 49% ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स प्रेफर टू सर्फ द नेट इन देयर फ्री टाइम। 49% टीनेजर्स पब्लिक स्कूल के जो हैं वो नेट सर्फिंग ज़्यादा करते हैं अपने फ्री टाइम में। वाइल ओनली 7% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स अटैम्प्ट दिस, जबकि सिर्फ 7% बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के जो टीनेजर्स हैं जो कि ऐसा करते हैं। अब देखिए क्या कहा यहाँ पर उन्होंने कंपेरिजन किया ना कि 49% करते हैं किसका, जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं, और 7% गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नेट सर्फिंग करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो गया ना, विच इज़ अ बिग कंट्रास्ट, जो कि बहुत बड़ा एक कंट्रास्ट है। सेम वे 20% ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल यूज स्मार्टफोन्स विच इज़ डबल द परसेंटेज ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल हु यूज स्मार्टफोन्स। तो कह रहा है कि 20% ऑफ टीनेजर्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल के 20% जो टीनेजर्स हैं वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, जो कि डबल है उस परसेंटेज का जो कि टीनेजर्स यूज़ करते हैं गवर्नमेंट स्कूल के। यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे टीनेजर्स कम यूज़ करते हैं, पब्लिक स्कूल के जस्ट उसका डबल करते हैं। इन कंट्रास्ट में वहीं देखें तो 25% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स प्रेफर हैंगिंग आउट विद देयर फ्रेंड्स। वहीं इसके कंट्रास्ट में अगर देखें तो अब देखिए यहाँ पर वहाँ पर अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक चल रहा था कि जो पब्लिक स्कूल्स के बच्चे हैं वो ज़्यादा नेट सर्फिंग वगैरह यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है, यहाँ पर शो किया गया है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे किस चीज़ में आगे हैं। वो किस चीज़ में आगे हैं, वो आगे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करने में। तो 25% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स प्रेफर हैंगिंग आउट विद देयर फ्रेंड्स, जबकि वाइल ओनली 13% ऑफ पब्लिक स्कूल टीनेजर्स टेंड टू डू सो, जबकि पब्लिक स्कूल्स के सिर्फ 13% स्टूडेंट टीनेजर्स हैं जो ऐसा करते हैं। यहाँ पर दोनों में कंट्रास्ट वैसे शो कर दिया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके वाले बच्चे आगे निकल गए। इवन वॉचिंग टीवी इन लीजर टाइम इज़ एन एक्टिविटी दैट इज़ प्रेफर्ड बाय गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स। वॉचिंग टाइम, ये टीवी वगैरह जो वॉच करते हैं ये भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ज़्यादा करते हैं दैन पब्लिक स्कूल टीनेजर्स, दो देयर इज़ नॉट अ ह्यूज डिफरेंस इन द परसेंटेज। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। इन कंक्लूजन में वी कैन से दैट पब्लिक स्कूल टीनेजर्स इन मथुरा आर मोर टेक ओरिएंटेड दैन गवर्नमेंट स्कूल टीनेजर्स। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं मथुरा के वो दोज आर मोर टेक ओरिएंटेड दैन गवर्नमेंट स्कूल, वो ज़्यादा टेक ओरिएंटेड हैं गवर्नमेंट स्कूल के टीनेजर्स से, एज दे prefer indoor activities like net surfing, watching TV and using smartphones in their leisure time over hanging out with friends। जैसे कि वो इंडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि नेट सर्फिंग में, वॉचिंग टीवी, यूजिंग स्मार्टफोन etc इन देयर लीजर टाइम ओवर हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स। यानी कि फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने में, हैंग आउट करने में, इसके कंपैरिजन में वो इंडोर एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये क्या था बच्चों, दिस वाज द कंक्लूजन, ओवरऑल इसका डेटा का कंक्लूजन ये था। ओके, सो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट वेरी केयरफुली। बहुत ही कीनली आपको ऑब्जर्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा, आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। गुड बाय एंड टेक केयर।